मध्य प्रदेश में इस साल दलहन की पैदावार में बम्पर इजाफा होने का अनुमान है। उड़द और मूंग जैसे दलहन की पैदावार पिछले साल से 2 गुना ज्यादा है, जबकि चना, तुअर और मसूर के उत्पादन में भी बढ़ोतरी है। अगर पल्सेस की बात की जाए तो दालों की प्राइजेस के अंदर हमने लगातार एक दबाव देखा है। सरकार लगातार यहां पर प्रयासरत है कि कीमतें नीचे आएं और जो दालें हैं उनका प्रोडक्शन जिस तरीके से अच्छा खासा देखने को मिल रहा है और जो प्रोडक्शन के आंकड़े निकल करके आ रहे हैं उसका सीधा सीधा असर हमने यहाँ पर कीमतों के ऊपर आते हुए देखा है। हालांकि ऑर्गेनिक जो पल्सेस हैं उसके एक्सपोर्ट की इजाज़त भी दी गई है। 50,000 मीट्रिक टन तक के एक्सपोर्ट की यहाँ पर इजाज़त दी गई है। देश के सबसे बड़े चना और उड़द उत्पादक और तुअर के तीसरे बड़े उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश में इस साल दलहन की पैदावार में जोरदार बढ़ोतरी देखी जा रही है। तुअर और उड़द का उत्पादन तो रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। मार्केट टाइम्स को मिले मध्य प्रदेश कृषि विभाग की तरफ से जारी 2016-17 के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक राज्य में चने का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले 29%, उड़द उत्पादन 2 गुने से ज्यादा और तुअर उत्पादन 63% अधिक होने का अनुमान है। आंकड़ों के मुताबिक इस साल राज्य में चने का उत्पादन 43.37 लाख टन होने का अनुमान लगाया गया है, जो पिछले साल हुए उत्पादन के मुकाबले करीब 29% अधिक होगा। पिछले साल मध्य प्रदेश में सिर्फ 33.64 लाख टन चने का उत्पादन हो पाया था। मसूर की बात करें तो इस साल राज्य में 6.66 लाख टन मसूर उत्पादन का अनुमान है, जबकि पिछले साल 6.15 लाख टन का उत्पादन दर्ज किया गया था। खरीफ दलहन की बात करें तो इस साल मध्य प्रदेश में तुअर, उड़द और मूंग की बम्पर पैदावार हुई है। तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक राज्य में इस साल 10.45 लाख टन तुअर पैदा होने का अनुमान है, जो पिछले साल के मुकाबले करीब 64% अधिक होगा। उड़द की बात करें तो इस साल 10.75 लाख टन उड़द उत्पादन हुआ है, जबकि पिछले साल 5.15 लाख टन पैदा हुआ था। यानी पिछले साल के मुकाबले उड़द उत्पादन 2 गुने से भी ज्यादा है। इस तरह मूंग का उत्पादन भी करीब 2 गुना बढ़कर 1.40 लाख टन दर्ज किया गया है। मार्केट टाइम्स पहले ही गुजरात और राजस्थान में दलहन उत्पादन के आंकड़ों की जानकारी दे चुका है और उन राज्यों में भी इस साल दलहन की बम्पर पैदावार है। अब मध्य प्रदेश ने भी रिकॉर्ड पैदावार का अनुमान जारी किया है। जल्द ही केंद्र सरकार की तरफ से भी पूरे देश के लिए तीसरा अग्रिम अनुमान जारी होगा और उसमें भी दलहन उत्पादन में और बढ़ोतरी की बातें की जा सकती हैं। मध्य प्रदेश में दलहन उत्पादन का हाल, चना उत्पादन 29% बढ़कर 43.37 लाख टन अनुमानित, मसूर उत्पादन 6.66 लाख टन अनुमानित, पिछले साल 6.15 लाख टन था। खरीफ दलहन का उत्पादन अनुमान भी बढ़ा। तुअर उत्पादन 64% बढ़कर 10.45 लाख टन अनुमानित। उड़द उत्पादन 2 गुना से ज्यादा बढ़कर 10.75 लाख टन अनुमानित। मूंग के उत्पादन में भी जोरदार इजाफा हुआ। और इस पर बातचीत करने के लिए सुरेश अग्रवाल साहब इस समय पर हमारे साथ इंदौर से मौजूद हैं। आप प्रेसिडेंट हैं दाल मिल एसोसिएशन के। सुरेश जी, स्वागत है आपका। सुरेश जी, मेरा पहला सवाल, क्या दालों को लेकर के भारत अब इंडिपेंडेंट हो गया है? नहीं, ऐसा तो नहीं कहा जा सकता कि भारत इंडिपेंडेंट हुआ है। इस साल उत्पादन जरूर बढ़ा है पूरे हिंदुस्तान में जी, मगर पिछले साल के जो आंकड़े देखिए, सरकारी आंकड़ा 171 लाख टन था जी, और अगर उसकी हकीकत देखी जाए तो पिछले साल वो आंकड़ा 160 लाख टन के आसपास था। 160 की बात कर रहे हैं? 160 160 लाख टन बता रहे हैं आप? 160 सरकारी आंकड़ा 171 है जी जी। मगर इस साल दलहन का उत्पादन बढ़ा है, इसमें कोई शक नहीं। इस वर्ष पूरे देश में जी बारिश भी अच्छी रही जी, कीमतें अच्छी रही जी, और लाइट भी समय पे मिली, तो इस बार देश में उत्पादन बढ़ा है और आज सरकार 220 लाख टन उत्पादन का पूरे भारत का आंकड़ा दे रही है जी। और कहीं न कहीं ये उत्पादन 200 लाख टन पर आके रुकेगा, तो इस बार निश्चित है कि देश में दलहन का उत्पादन पिछले 10 सालों में पहली बार 200 का
सुरेश जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं मिल पा रही है, एक बार दोबारा आपसे संपर्क साधने की कोशिश। और जैसा कि सुरेश जी ने बताया कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है और हुआ है, एक अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन जो डिपेंडेंसी है अदर कंट्रीज के ऊपर भारत की दालों को लेकर के वो अभी भी काबिज है, क्योंकि प्रोडक्शन इतना नहीं है जितनी देश के अंदर खपत देखने को मिल रही है। खपत और जो सप्लाई है दोनों के बीच के अंदर आज भी गैप देखने को मिलता है, आज भी एक बड़ा अंतर है, जिसकी वजह से आज भी बाहर से दालें आयात करनी पड़ रही हैं और उसकी वजह से थोड़ा बहुत प्रेशर, अपसाइड का जो मोमेंटम है वो जरूर यहां पर पल्सेस के ऊपर देखने को मिल रहा है। हालांकि एक दाल मिल एसोसिएशंस का वो सरकार से मिला था, उसने अपनी सिफारिश भी की कि दालों का निर्यात जो है उसको खोल दिया जाए, दालों के निर्यात को खोला जाए। एक बार फिर से सुरेश अग्रवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनके पास सीधा रुख करते हैं। सुरेश जी, जैसा कि आपने बताया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रोडक्शन के अंदर इजाफा देखने को मिल रहा है, लेकिन आज भी जो डिमांड एंड सप्लाई है उसके अंदर एक मिसमैच है, जिसकी वजह से हम अदर कंट्रीज के ऊपर में डिपेंडेंट हैं। क्या लगता है, अगर मॉनसून, जैसा कि खबरें आ रही हैं कि सामान्य रहेगा, आईएमडी ने ये क्लियर कर दिया है कि मॉनसून इस साल भी सामान्य है, एक अंदाजा माना जाए, अगर हम विदेश की वेदर एजेंसीज की रिपोर्ट के ऊपर गौर करें तो हो सकता है कि 4 से 5% तक का एक डेफिशिएंसी देखने को मिल जाए। बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा मुझे लगता है कि प्रोडक्शंस के ऊपर, लेकिन अगर इस साल भी प्रोडक्शन अच्छा होता है और इसमें इजाफा देखने को मिलता है, क्या ये माने साल 2018 आते आते देश दालों पर पूरी तरीके से आत्मनिर्भर हो जाएगा, उसकी डिपेंडेंसी अदर कंट्रीज के ऊपर कम हो जाएगी, बनस्पत इसके भी कि वो निर्यात भी करना शुरू कर देगा अच्छा खासा? नहीं, देखिए, इसमें हम ये मान के चले कि 20 साल का इतिहास देखें जी, तो उत्पादन कहीं 20 साल में कभी बढ़ा नहीं। और अभी जैसा आपका विचार है कि अगले साल तक हम इंडिपेंडेंट हो जाएं, वो कहीं से कहीं तक नजर नहीं आता। उसके 3-4 कारण हैं जी, बताएं। सबसे पहला कारण है कि आज किसानों की बहुत स्थिति खराब है जी। जो तुअर उड़द 150 रुपए के भाव देख चुके थे, आज उनकी कीमतें बहुत कम है। उड़द 50 से 55 रुपए बिक रहा है, तुअर 40 से 45 रुपए बिक रही है। तो पहले एक अथा कीमतें बढ़ गई, एक ऐतिहासिक कीमतें बढ़ी, एक आश्चर्यजनक कीमतें बढ़ी, इसके कारण उत्पादन बढ़ा है जी। इसमें कोई ऐसा भारत सरकार या राज्य सरकारों ने ऐसा कोई काम नहीं किया है कि किसानों के हित में जिससे उत्पादन बढ़ा है। बहुत स्पष्ट बता रहा हूँ कि कीमतें 3 गुना हुई। लेकिन सुरेश जी, जो प्राइस, जो एमएसपी है, एमएसपी में सरकार ने लगातार इजाफा किया, अब कीमतें निरंतर घट गई है जी। तो जब कीमतें एकदम घट गई है और सरकार उस पर समर्थन मूल्य पर माल खरीदने को तैयार नहीं है, तो ऐसे में किसानों की बोलने की मानसिकता कम हो जाएगी और अगले साल उत्पादन बढ़े, ऐसी संभावना मुझे कम नजर आ रही है। क्योंकि इस समय किसान परेशान है, किसान को न तुअर का वाजिब मूल्य मिल रहा है, न मूंग का मिल रहा है, तो किसान इस समय काफी घाटे में है। उसकी बिजली का बिल, खाद का बिल, उसकी मेहनत का बिल और ये सब नहीं मिल रहा है, दवाइयों का खर्चा है, तो किसान इस समय परेशान है। तो किसानों की चिंता को देखते हुए हमें नहीं लगता कि किसान उत्पादन बढ़ेगा, नंबर 1 जी। नंबर 2, सरकार को अगर अगले साल उत्पादन बढ़ाना है तो किसानों के हित में प्रचार का कार्य करना पड़ेगा। अभी हम भारत सरकार और सब सरकारों को देखते हैं कि कैसे को 2 गुना करना है। मध्य प्रदेश में इसमें निश्चित ही मध्य प्रदेश सरकार ने गेहूं का उत्पादन में बहुत दिलचस्पी ली है पिछले 5-6 सालों से, और उसका परिणाम मध्य प्रदेश में देखने में आया कि दलहन का उत्पादन उतना नहीं बढ़ा जितना गेहूं का उत्पादन था। तो लेकिन एक फिगर की तरफ उत्पादन बढ़ाने के प्रयास करना चाहिए। सुरेश जी, एक फिगर की तरफ मतलब अगर देखें, पहले जो प्रोडक्शन होता था हिंदुस्तान का वो 120, 30, 50 लाख टन पे अटक जाता था दालों का, 170 लाख टन बहुत मुश्किल से हो पाता था, अब 220 लाख टन। गैप जो है लगातार रिड्यूस हुआ है। प्रोडक्शन और डिमांड और सप्लाई के अगर गैप की बात करें तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि डिमांड भी बढ़ी है, लेकिन डिमांड उस रेशियो में नहीं बढ़ी जिस रेशियो के अंदर प्रोडक्शन के अंदर हमने इजाफा देखा। नहीं, इसमें आपकी बात सही है, प्रोडक्शन इसी साल बढ़ा है जी। उसका कारण भी मैंने क्योंकि एमएसपी भी इसी साल ही अच्छी दी जा रही है। 150 बिकी, 50 का उड़ा 250 बिका, इसलिए किसानों ने
बजाय कपास को बोने के, बजाय सोयाबीन को बोने के, बजाय गन्ने को बोने में दलहन का उत्पादन बढ़ा। तो इसका मेजर पार्ट कीमतें बढ़ने के कारण हुआ है। अब रहा सवाल सप्लाई आपकी बढ़ी है तो डिमांड आपकी इतनी और सप्लाई दोनों में अंतर तो 50 लाख का है। आज से 15 साल पहले हम देखें तो 30 लाख का अंतर था, 50 लाख का अंतर है। तो दोनों में अंतर तो है, मगर हमारे अंदर खुशखबरी ये रहती है कि बर्मा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और सऊदी अफ्रीका ये लोग दलहन का उत्पादन सिर्फ इसलिए करते हैं कि इंडिया उनके लिए एक नया मार्केट है। इंडिया परचेसर है और कंटिन्यूस 365 दिन परचेसर है, आज से नहीं 10 सालों से परचेसर। तो वहां से हमारी पूर्ति हम कर लेते हैं, जो सप्लाई में ज्यादा हमको आवश्यकता है। तो इस समय सरकारों को पूरे देश में दलहन के उत्पादन में प्रयास करना चाहिए। एक आपसे साइंटिफिक स्टॉक लिमिट लगा रखी है इन्होंने। राजस्थान में तो एक ऐसा पॉइंट डाल रखा है कि 75 दिन में उसको उड़द और तुअर बेचना पड़ेगा, फिर 76वें दिन पर नया परचेज करें। तो गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ सब में समाप्त करना चाहिए, जिससे नए नए व्यापारी माल को खरीदने में आए और किसानों की स्थिति सुधरे, कीमतें बढ़े, किसानों की स्थिति सुधरे। अगर किसानों की स्थिति सुधरेगी तो अगली फसल जो बारिश की आनी है मानसून के हिसाब से, उसमें अच्छी बुआई होगी, अच्छे रिजल्ट आने की उम्मीद हम लगा सकते हैं। सुरेश जी, एक आखिरी सवाल और लूंगा कि अगर जिस तरीके से देश और दुनिया का माहौल बदल रहा है, योग की तरफ लोग जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं, और इसके साथ साथ जो नॉन वेजिटेरियन और वेजिटेरियन यानी शुद्ध शाकाहारी की तरफ लोगों का जो रुझान है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, ना सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर बल्कि हम विदेशों में भी इस कल्चर को डेवलप होते हुए देख रहे हैं। उसका कितना असर आप दालों की कीमतों के ऊपर देखेंगे? देखिए, ये जो यूरोप पर आप कह रहे हैं, निश्चित है वेजिटेरियन पूरे इंडिया के बाहर भी बढ़ रहा है, इंडिया में भी बढ़ रहा है। और इंडिया के बाहर में जो ड्रिंक के साथ लोग खाते थे नॉनवेज, उसकी जगह अब वेजिटेरियन डाइवर्ट हो रहा है। जैसे काबली चना है, मसूर है, मसूर, काबली चना, ये सब स्नैक्स के रूप में उपयोग हो रहा है। तो इसलिए हमारे यहाँ डिमांड भी बढ़ी। तो सरकार को ये करना चाहिए कि वेज जब बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ाना चाहिए। तो वेज की दृष्टि को भी देखें तो हमारे देश का उत्पादन बहुत कम है, अभी इसको बढ़ाने के प्रयास करना चाहिए। अभी हमारा दालों का निर्यात जो बंद है उसको भी चालू करने की आवश्यकता है। 2006 में पिछली सरकार ने इसको प्रतिबंध किया था और उसके बाद हमारा दालों का मार्केट विश्व में खत्म हो गया। पहले यहाँ की दालें इंडिया की, लेकिन अब ऑर्गेनिक दालों के लिए तो आपको अनुमति मिल गई है 50,000 मीट्रिक टन तक की। देखिए, 50,000 मीट्रिक टन बहुत कम होता है। हमने अभी मैं मंत्री जी से मिला था और अभी मैं गया भी था, 27 तारीख को दिल्ली में मिलके भी आया और उसके बाद 6 तारीख को कृषि मंत्री राधा सिंह मोहन जी से भी मिलके आया। तो दोनों डिपार्टमेंट को मैंने कहा है कि दालों का निर्यात बढ़ाना चाहिए। दालों का निर्यात बढ़ेगा तो 4-5 रुपए कीमतें बढ़ेगी, किसानों को फायदा होगा। दूसरा, दाल इंडस्ट्रीज का एक नया मार्केट डेवलप होगा। जब आपका उत्पादन बढ़ेगा तो आपको नए नए मार्केट खोजना पड़ेंगे। जी बिल्कुल, निश्चित। दालें इंडिया के बाहर जाए। अभी यहाँ से कई दाल मिले बर्मा में और जेद्दा में बन गई है, क्योंकि यहाँ से सप्लाई रोक रखी है। तो अगर हम रोकेंगे तो इंडस्ट्री शिफ्ट होगी। इंडस्ट्री शिफ्ट होगी तो किसानों का माल कौन खरीदेगा? किसानों का माल दाल मिल वाला ही खरीदेगा, वही दाल बनाएगा। व्यापारी तो परचेस करके दाल नहीं बना सकता, व्यापारी तो गोदाम में रखेगा, मगर उसको प्रोसेस करके उसको दाल के रूप में कन्वर्ट करने का काम दाल मिल वालों का है। तो दालों का निर्यात भारत सरकार को खोलना चाहिए। अब मुझे अभी आश्वासन भी दिया था वाणिज्य मंत्री की, यहाँ 27 तारीख को मीटिंग में भी खाद्य मंत्री कृषि मंत्री ने भी 6 तारीख को आश्वासन दिया। तो ये सब चीजें, ये सारे काम एक साथ करना पड़ेंगे, तब जाके इंडस्ट्रीज की ग्रोथ होगी और किसानों को। अभी तो किसानों की बहुत दुर्दशा है, हम देखते हैं किसानों को दयनीय स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। वेजिटेरियन की डिमांड बढ़ने के बाद भी किसानों को उनकी उपज का नहीं मूल्य मिल रहा है। मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार इस पर क्यों नहीं ध्यान देती है। पूरे देश में स्टॉक लिमिट खत्म करें ताकि किसानों का माल नए नए व्यापारी खरीदे। आज तो हमारे यहाँ का व्यापारी स्टॉक सीमा के कारण खुद ही हिंदुस्तान के किसान का माल नहीं खरीद पाता है। उसकी लिमिट कहीं 500 क्विंटल है। अभी कर्नाटक सरकार ने जरूर बढ़ाई है, ट्रेडर्स ने, महाराष्ट्र सरकार ने बढ़ाई है, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। मगर भारत सरकार को भी इस पर सोचना चाहिए। ना उनके पास बात करने का समय है, ना एक्सपर्ट से राय देने का समय है। और जब तक
स्टॉक लिमिट नहीं खत्म होगी तब तक किसानों की स्थिति में सुधार नहीं होगा। 200 रुपए तुअर दाल पे के थे तो स्टॉक लिमिट लगा दी, अब तुअर दाल 70 रुपए बिक रही है तो स्टॉक लिमिट का क्या उचित? जी बिल्कुल किसानों का माल व्यापारी खरीदे वो व्यवस्था तो सरकार को करनी पड़ेगी। बिल्कुल तो सबदूरी बैंड कर रखा है जी, हमारे यहाँ का व्यापारी खरीद ही नहीं सकता, उसकी इच्छा है जी बिल्कुल निश्चित तौर के ऊपर इसके ऊपर अभी और काम करने की सुरेश जी आवश्यकता है। समय की थोड़ी सी पाबंदी है इसलिए मुझे आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत तो शुक्रिया समय निकालने के लिए और इस तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मार्केट टाइम्स टीवी मोबाइल ऐप्स पर भी मौजूद है। अगर आप एप्पल फोन का इस्तेमाल करते हैं तो ऐप स्टोर से मार्केट टाइम्स टीवी की ऐप को डाउनलोड करें और अगर आप एंड्रॉइड फोन का प्रयोग करते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से मार्केट टाइम्स की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं।